नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल वोटिंग होनी है, सभी को इसका इंतजार है। सभी 70 विधानसभा की सीटों पर वोटिंग होगी। नई दिल्ली सीट सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल है, कालकाजी सीट भी हाई प्रोफाइल है। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में वोटिंग को लेकर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, हर किसी की नज़र बनी हुई है। और जैसा कि आप हमारे टीवी स्क्रीन के नीचे देख रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विधानसभा चुनाव लड़ रही है। और इसके साथ साथ अरविंद केजरीवाल जो कि सत्ता में हैं, हालांकि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद जो तमाम सारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जैसा कि आप देख रहे हैं, चेहरे के तौर पर उन्होंने आतिशी को कर दिया है। और लेकिन पूरी प्रतिष्ठा आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की दांव पर लगी हुई है। इसके अलावा आप देख सकते हैं, राहुल गांधी अपनी खोई हुई जमीन, कांग्रेस खोई हुई जमीन को पाने की स्थिति में लगी हुई है। और कल दिल्ली का दंगल क्या कहता है, सबकी नजर इस पर बनी हुई है। 70 विधानसभा सीटों में आखिर कौन कितनी बाजी लगाएगा? क्या आम आदमी पार्टी वापस सरकार में आ सकती है? आपको ये भी बता दें कि चुनाव आंकड़े के अनुसार 19% प्रत्याशी दागी हैं। 5 की संपत्ति, करीब 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी संपत्ति 100 करोड़ के पार है। और इंडिया ब्लॉक की 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने लड़ रही हैं। तो दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में 5 फरवरी को यानी कि कल एक ही चरण में सिंगल फेस में वोट डाले जाएंगे। वहीं 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सभी 70 सीटों पर आमने सामने खड़ी हुई हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि सीपीआई ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने, सीपीएम ने, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई एमएल ने 2-2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं। 2 सीटें उसने अपने सहयोगी दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड और रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी को दी है, एक सीट, देवली सीट। इसके साथ महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजीत पवार 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी सभी सीटों पर भाजपा को समर्थन दिया है। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी 70 पर, असुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल पार्टी AIMIM 12 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और कल यानी कि 5 तारीख को मतदान है और 8 तारीख को सभी की नजर होगी चुनाव परिणाम पर यानी कि नतीजों पर। तो तीनों हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। मनोहर केसरी दिल्ली से लाइव हैं, शुभ राणा लाइव हैं और संजय शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय से पूछना चाहते हैं, संजय, इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में जुटी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि इस बार वो जरूर उलटफेर कर देगी, क्या लगता है आपको? बिल्कुल मनोज, 27 साल का इंतजार है बीजेपी को दिल्ली में सत्ता हासिल करने का। 27 सालों का ये इंतजार बीजेपी का पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये कल का मतदान ये साफ दिखा देगा कि दिल्ली में क्या बीजेपी आ सकती है, आम आदमी पार्टी को पटकनी दे सकती है, या फिर से आम आदमी पार्टी वापस रिपीट हो रही है। क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव है, इस बार बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल दिए थे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। अपने जितने भी दिग्गज नेता थे सबको चुनावी मैदान में उतार दिया था। एक विधानसभा सीट दिल्ली में जो 70 विधानसभा सीटें, इनमें से बीजेपी 68 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट उसने अपनी जेडीयू सहयोगी दल के लिए छोड़ी थी और एक सीट उसने छोड़ी थी लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। और पूरी की पूरी ताकत बीजेपी ने झोंकी हुई थी और ये दिखाने के लिए कि बीजेपी इस बार चुनाव जीतना चाहती है। साम दाम दंड भेद, कई तरह के पैतरे भी बीजेपी ने आजमाए, अपने बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा।
प्रवेश वर्मा को अरविंद केजरीवाल के सामने खड़ा किया, रमेश विदुड़ी जो पूर्व सांसद थे उनको चुनाव में टिकट देकर के मुख्यमंत्री आतिशी के सामने उतारा। तो कई सारे दांवपेच बीजेपी ने आजमाए और साथ ही साथ बड़ी घोषणा भी करनी पड़ी बीजेपी को कि जो योजनाएं केंद्र से, जो योजनाएं राज्य सरकार की जो पहले से चल रही है उनको अगर बीजेपी आती है तो लागू रखेगी। बढ़ के उन्होंने एक घोषणा और की कि महिलाओं को 2500 रुपए महीना देंगे। तो कई सारी घोषणाएं बीजेपी ने ज्यादा की है। रेवड़ी की जो बात बीजेपी करती थी कि रेवड़ी नहीं देना चाहिए, लेकिन बीजेपी ने बढ़ के रेवड़ी बांटने का भी काम किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी घोषणा कर रही है कि सारी योजनाएं पूर्ववत जारी रहेंगी, चाहे महिलाओं को बस में फ्री यात्रा हो, चाहे पानी बिजली फ्री हो, ये सारी योजनाएं पहले से जारी रहेंगी। ये बड़ा तो संकेत बीजेपी आपने दिया है किसी भी कि तरीके खुद से नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये घोषणा करा दी गई है कि जितनी भी जो योजनाएं हैं आम आदमी पार्टी की फ्री की योजनाएं हैं वो बंद नहीं की जाएगी, वो जारी रहेंगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब बीजेपी अगर आई तो आपकी सारी फ्री की योजनाएं बंद हो जाएंगी, फ्री की रेवड़ियां बंद हो जाएंगी। मनोहर केसरी हमारे साथ मौजूद है। मनोहर, क्या कहता है दिल्ली का दंगल? देखिए बिल्कुल, अगर हम दिल्ली के वोटर्स की बात करें तो करीब 1,55,00,000 वोटर्स हैं जो दिल्ली के लिए 70 विधायकों को चुनेगा। और उसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के वोटर्स, वो तमाम चाहे फ्रीबीज की बात हो या तमाम जो मैनिफेस्टो हैं, संकल्प पत्र हैं या फिर कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, उन सब को तोलेगी। और आज की रात कयामत की रात है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग की ओर से भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो आप देखिए 13,000 से ज़्यादा, 13,700 से ज़्यादा करीब पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें 95,000 से ज़्यादा जो है मैन पावर्स लगाए गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात किए गए हैं। करीब 50,000 के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान हों, होमगार्ड हों या सीएपीएफ के जवान हों, सभी लोगों को तैनात किया गया है। 220 कोइवाई जो है सीएपीएफ के, वो तैनात किए गए हैं। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से भी पूरी तैयारी की जा चुकी है और 699 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो दिल्ली की जनता जो है सो दिल से वोट करने जा रही है और चुनाव आयोग ने भी ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो। तो अब देखना दिलचस्प होगा क्या दिल्ली की जनता जो है इस बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करती है या नहीं करती है। इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अब से करीब 9 घंटे के बाद जो है सो दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 घंटे के बाद दिल्ली में वोटिंग शुरू हो जाएगी। शुभ राणा हमारे साथ बनी हुई है। शुभ राणा, सचिन तेंदुलकर खुद वोट देने की अपील कर रहे हैं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। हर आदमी से इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि वोट आपको जरूर देना है, लेकिन दिल्ली की जो सीमा है हरियाणा से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, दोनों जगह के विकास की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इस दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। आतिशी के ऊपर चुनाव आयोग में मामला भी दर्ज हो चुका है। यानी कि पहली बार है दिल्ली के चुनाव में, पहली बार है कि कांग्रेस भी पूरी दम लगा रही है अपनी खोई उस जमीन को वापस पाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद से ज्यादा मिलने की गुंजाइश यहां पर दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी अपना घर बचाने की कोशिश कर रही है। जी देखिए मनोज, बिल्कुल दिल्ली का जो संग्राम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि इस बार इस हाई वोल्टेज ड्रामे में कांग्रेस पार्टी भी पूरे दम से चुनाव लड़ रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे केंद्र के मंत्री भी जमीनी रूप पर लगा दिए हैं। और देखिए इस बार आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी टफ फाइट है मनोज, क्योंकि जब हम ऑन ग्राउंड भी गए तो कहीं ना कहीं हमें एहसास हुआ कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी तो है आम आदमी पार्टी के लिए। और अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर, ये खुद मानते हैं कि इस बार अरविंद केजरीवाल ने प्रिडिक्शन किया है कि 55 सीटें 70 में से आम आदमी पार्टी ला सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर महिलाएं जोर लगाएं तो 60 तक भी आम आदमी पार्टी जो है वो खींच पाती है। और देखिए वही आम आदमी पार्टी है जिसकी पिछली बार मेजॉरिटी थी, 70 में से करीबन 62 सीट्स आम आदमी पार्टी के खेमे पे थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल खुद मान रहे हैं कि 55 सीटें जो हैं, यानी सीटें कम हो सकती है, यानी आभास तो उन्हें भी है कि एंटी इनकम्बेंसी है। साथ ही में देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी ग्राउंड पर उतरी है, तमाम अपने मंत्रियों को देखा, अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह, और देखिए हरियाणा की भी इसमें बड़ी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई जब नायाब सिंह सैनी खुद आए यमुना का टेस्ट करने। तो ऐसे में ये जो इक्का है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चला गया, आखिर 8 फरवरी को इसका नतीजा होगा। और देखिए महिलाएं जो सबकी फेवरेट वोटर्स हैं, उनको भी लुभाने की पूरी कोशिश की गई। और देखिए महिलाएं गेम चेंजर है इस बार।
महिलाएं चाहें तो सरकार बना भी सकती है और महिलाएं चाहें तो सरकार बिगाड़ भी सकती है। इस बात का आभास अरविंद केजरीवाल को है, इसलिए उन्होंने ट्वीट करके यह भी लिखा था कि अगर महिलाएं धक्का लगाएं तो आम आदमी पार्टी की सीट 60 के पार भी हो सकती है। यानी अरविंद केजरीवाल को पता है कि बहनों को, महिलाओं को लुभाना कितना ज्यादा जरूरी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि 2100 रुपए पहली कैबिनेट में देंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगा रही है, तो वहीं कांग्रेस भी चुनावी दंगल में पूरी तरीके से कंपटीशन दे रही है। राहुल गांधी ने भी बोतल वर्सेस बोतल की लड़ाई शुरू करी। राहुल गांधी ने भी अरविंद केजरीवाल को चैलेंज दिया कि अगर हिम्मत है तो ये पानी पीकर दिखाइए, यमुना का पानी पीकर दिखाइए। तो वही भारतीय जनता पार्टी से नायाब सिंह सैनी ने भी अरविंद केजरीवाल को पूरा का पूरा बैटल दिया। तो देखिए, ये जो तिकोनिया मुकाबला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि 70 सीटों पर 699 उम्मीदवार हैं जो अपना दम आजमाएंगे। जी संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं खुद इस यमुना का पानी पीता हूं, राहुल गांधी बोतल लेकर खड़े हो गए कि हिम्मत है तो पीकर दिखाएं, और आम आदमी पार्टी दुधारू तलवार की तरफ अपने बयान दे रही है। लेकिन इन सब के बीच हमने हरियाणा चुनाव देखा, हमने महाराष्ट्र चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा परिणाम उसी के इर्द गिर्द नजर आए। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात है जिसका जिक्र शुभ राणा कर रही थी कि महिलाओं